आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, साइंटिफिक वर्ल्ड में भी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हर एक पॉइंट को साइंटिफिकली और डीपली एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप समझ सकें कि मेडिटेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली हमारा ब्रेन एक्सरसाइज है। और आज हम साइंस के रिसर्च के जरिए ये समझेंगे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन लेवल पर, स्ट्रक्चर लेवल पर और एनर्जी लेवल पर। सो नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स ऑन माय यूट्यूब चैनल एम हाई वॉइस। सो आई एम सोनू यादव और इसी के साथ आज का एपिसोड नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। So first, let's understand that what is meditation scientifically. So according to science, meditation एक mental practice है। जिस तरह से हम जिम में जाके अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से मेडिटेशन एक हमारा मेंटल एक्सरसाइज है। इससे हम अपने ब्रेन को और ब्रेन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम अपने अटेंशन सिस्टम को, इमोशनल बैलेंस को और अवेयरनेस सर्किट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के न्यूरोसाइंस रिसर्चर ने कहा है कि मेडिटेशन इज नॉट अबाउट एस्केपिंग रियलिटी, इट्स अबाउट चेंजिंग द वे योर ब्रेन एक्सपीरियंसेस रियलिटी। सिंपल शब्दों में मेडिटेशन हमारे दिमाग के अंदर न्यूरल पाथवेज बनाता है जिससे हम हर एक सिचुएशन में बेटर तरीके से रिएक्ट कर पाते। नाउ नेक्स्ट इज हाउ ब्रेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फेमस न्यूरोसाइंटिस्ट सारा लजार ने एक फेमस स्टडी करी। उन्होंने एमआरआई स्कैन के थ्रू कंपेयर किया नॉन मेडिटेटर्स और 8 वीक माइंडफुलनेस मेडिटेटर्स के ब्रेन को। रिजल्ट, उन्होंने देखा कि मेडिटेशन करने वालों के ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज फिजिकली थिक हो गए थे, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग और सेल्फ सेंटर के लिए होता है, हिप्पोकैम्पस लर्निंग और मेमोरी सेंटर है, अमिगडाला फियर और स्ट्रेस रिस्पॉन्स का एरिया है। मेडिटेशन से हिप्पोकैम्पस का साइज बढ़ा हुआ दिखा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग दिखा और अमिगडाला जो कि फियर सेंटर है उसका साइज छोटा पाया गया, यानी स्ट्रेस कम हुआ और इमोशनल बैलेंस बढ़ा। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गेव कंक्लूजन दैट मेडिटेशन कैन लिटरली चेंज और reshape your brain in just 8 weeks. Neuroplasticity, the brain's power to change. साइंस में कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग अपने आप को बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि अडल्टहुड के बाद ब्रेन फिक्स हो जाता है, लेकिन मेडिटेशन ने प्रूव किया दैट्स नॉट ट्रू। जब आप रोज मेडिटेशन करते हो तो अटेंशन और अवेयरनेस से जुड़े न्यूरॉन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और एंजाइटी रिलेटेड न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं। यह एक तरह का ब्रेन का रिवायरिंग प्रोसेस है जिससे हमारी पुरानी सोच, पुराने पैटर्न्स हमारे ब्रेक होने लगते हैं और डिलीट होने लगते हैं और नए कनेक्शंस जैसे काम, फोकस, अवेयरनेस के न्यू सर्किट्स हमारे ब्रेन में बनने लगते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ मेडिटेशन वर्क्स ऑन स्ट्रेस हार्मोन। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के जॉइंट रिसर्च में भी ये प्रूव हुआ है कि 15 to 20 मिनट्स डेली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में चली जाती है और फ्लाइट और फाइट स्ट्रेस मोड ऑफ हो जाता है। सिंपल शब्दों में मेडिटेशन दिमाग को रिलैक्स मोड में लाता है जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन नेचुरली कम हो जाता है। यानी मेडिटेशन के जरिए ब्रेन एक हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगता है जिससे इमोशनल स्टेबिलिटी और स्पिरिचुअल ब्लिस दोनों बढ़ता है। मॉन्क मैथ्यू रिचार्ड को वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट मैन कहा गया है क्योंकि उनके ब्रेन में पॉजिटिविटी और एम्पैथी एरिया सबसे ज्यादा एक्टिव पाया गया है। चलिए समझते हैं मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ।
तो फ्रेंड्स, जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग से। ये सब हमारे माइंड के एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स बन चुके हैं, लेकिन मेडिटेशन इन सारे पैटर्न्स को तोड़ देता है और एक नया और हेल्दी डायरेक्शन देता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा DMN यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क स्लो हो जाता है। DMN वो पार्ट है दिमाग का जो कॉन्टिन्यूसली सोचता रहता है, कल क्या होगा, मैंने ये गलत बोला था, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये नेटवर्क ओवरथिंकिंग और वरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिसर्च बाय येल यूनिवर्सिटी शोड रेगुलर मेडिटेशन से DMN एक्टिविटी कम होता है, मतलब उनका माइंड ज्यादा प्रेजेंट और पीसफुल रहता है। सिंपल शब्दों में, मेडिटेशन ओवरथिंकिंग की वॉल्यूम को कम कर देता है। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप मेडिटेशन करें तो ये मत सोचिएगा दैट यू आर जस्ट गेटिंग द पीसफुलनेस इन योर माइंड। In fact, you are also creating a new wire or new circuit in your brain. You are creating the new possibilities in your life. Regular meditation can make your brain your best friend. बस 10 to 15 minutes daily, और उसके बाद आप अपने माइंड को, अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में लिखिए I choose peace within। सो नमस्ते, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।